गांव सुनहरा अपनी हरियाली और शांतिपूर्ण जीवन के लिए मशहूर था। हरिया, एक गरीब किसान अपनी फटी धोती में पंडित जी के दरवाजे पर खड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता और बेबसी साफ झलक रही है। उसकी फसल खराब हो चुकी थी, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पंडित जी, मेरी फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। घर में खाने को कुछ नहीं है। भगवान से मेरी मदद कराइए। हरिया, तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए यज्ञ कराना होगा। 5 किलो चावल और 2 सोने के सिक्के लाओ, तभी भगवान खुश होंगे। हरिया निराश होकर गांव के रास्ते पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद गांव के एक और व्यक्ति रघु ने पंडित जी से मदद मांगी। रघु की गाय खो गई थी और वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। पंडित जी ने रघु से भी अनाज और पैसे मांगे। इस बार गांव वालों को शक हुआ। ये पंडित जी हर किसी से पैसा और अनाज मांगते हैं, लेकिन किसी की परेशानी हल नहीं होती। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। अगली सुबह कमला ने पंडित जी से मिलने का नाटक किया। पंडित जी, मुझे सपने में भगवान ने कहा है कि हमारे गांव के पास की गुफा में बहुत सारा खजाना है। अगर आप वहां पूजा करेंगे तो हम सभी धनवान हो जाएंगे। पंडित जी का लोभ जाग गया। उन्होंने तुरंत पूजा का वादा किया और गुफा के पास जाने लगे। गांव वाले पहले ही वहां छिपकर बैठ गए थे। पंडित जी, भगवान ने मुझे बताया है कि इस गुफा में खजाना छुपा है। पूजा कीजिए, सबके भाग्य खुल जाएंगे। पंडित जी लालच में आकर गुफा में जाते हैं। गांव वाले गुफा में छिपकर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पंडित जी चोरी का सामान निकालते हैं, गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। गांव के चौपाल पर न्याय किया जाता है। पंडित जी को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। सभी अनाज और कीमती चीजें गांव वालों में बांटी जाती हैं। यह कहानी धर्म, न्याय और सच्चाई की जीत को दर्शाती है।